लहसुन की फसल में 70 से 110 दिन की अवस्था में दारू के साथ मिलाकर डालो ये दो सस्ती खाद। 6 दिन में कंद का साइज डबल और 50% से अधिक आपको उत्पादन मिलेगा। लहसुन की फसल में मैटर ये नहीं करता कि शुरुआती दिनों में आपके लहसुन की फसल कितनी हरी भरी और कितनी स्वस्थ थी, लेकिन मैटर ये करता है कि लास्ट के कुछ ही दिनों में हम कंद का साइज डबल कैसे लें और अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो नमस्कार किसान साथियों, अब हम आ गए अपने लहसुन के खेत में। और किसान साथियों, आप जो सामने लहसुन की फसल देख पा रहे हो, इसकी बुआई के हमें 80 से 90 दिन हो गए और यही आखिरी मौका है लहसुन के कंद का साइज़ हम डबल कैसे करें और इसका आगे मैनेजमेंट कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जब अपनी लहसुन की फसल 80 से 110 दिन की अवस्था में चलती है तो इस अवस्था में अपने लहसुन का कंद का साइज़ बढ़ता है। तो कंद का साइज़ बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह से लहसुन की फसल का देखभाल करना चाहिए, किस तरह से हमें उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। इसी के साथ साथ कौन सी विशेष बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए जो पौधे सूखने से पहले अपने कंद का साइज बढ़ जाए, और इस अवस्था में कौन से फर्टिलाइजर को किस तरह से कौन सी परिस्थिति में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आगे चलकर हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अपने किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो किसान साथियों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब अपनी लहसुन की फसल 80 से 110 दिन की अवस्था में चल रही हो तो आपको 3 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 3 विशेष बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है और आपको उत्पादन भी बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों, अपनी सबसे विशेष और ध्यान देने वाली बात है अपनी लहसुन की खेत की सिंचाई, यानी अपनी लहसुन की फसल की सिंचाई। तो किसान साथियों, जब अपने लहसुन की फसल है जो 80 दिन से ऊपर की अवस्था में चलती है तो उस टाइम आपको प्रॉपर नमी बनाए रखनी। किसान साथियों, जब अपनी लहसुन की फसल 80 दिन से ऊपर चलती है तो इसका जो कंद का साइज़ है ओनली 20% बनता है। जो अब साइज़ बनेगा वो 80 दिन से ऊपर बनेगा। तो इस टाइम आपको अपने खेत में प्रॉपर नमी बनाए रखनी जिससे अपने कंद का साइज़ फूलने में उसको परेशानी नहीं हो और अपनी जड़ का विकास अच्छे से हो पाए, जिससे आगे चलकर अपना कंद का विकास हो सके। तो किसान साथियों, अब आपको ये भी नहीं करना है कि आप नमी बनाए रखने के लिए भारी सिंचाई कर दें। किसान साथियों, अगर आप भारी सिंचाई करोगे तो अपनी जो लहसुन की जड़ है उनमें फंगस की भी बीमारी लग सकती है, इसलिए आपको नियमित रूप से ही सिंचाई करनी है, हल्की सिंचाई करते रहनी है, प्रॉपर नमी बनाए रखनी है। तो किसान साथियों, दूसरी इस पर अपनी विशेष बात है जो उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, आप तो ओनली कंद पे ध्यान देते रहते हो। दूसरी बात अपनी ये है कि जो अपने लहसुन के पौधे हैं उस पर थ्रिप्स वगैरह लग जाती है। यानी जब अपनी लहसुन की फसल 80 से 110 दिन की अवस्था में चलती है, यानी लास्ट स्टेज पे चलती है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि अपने दिन का टेम्परेचर तो हाई रहता है और रात का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो इस अवस्था में अपने लहसुन के पौधे पर थ्रिप्स वगैरह लग जाते हैं। अगर अपने लहसुन के पौधे पे थ्रिप्स लग जाते हैं तो वो पत्तियों के सारे रस को चूस लेते हैं, यानी जो अपने पौधे में जितने भी पोषक तत्व हैं उन सारे पोषक तत्वों को खींच लेते हैं, जिससे अपने पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, जड़ की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे आगे चलकर अपने लहसुन का कंद वो साइज उसका बढ़ता ही नहीं है। आपको थ्रिप्स का कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में आपको बहुत से इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं इमामेक्टिव बेंजोइट 5% SG यानी रूमी क्लेम के नाम से आता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है और थ्रिप्स को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो किसान साथियों, आपको इस इंसेक्टिसाइड के साथ क्या लेना है, आपको लेना है 500 ml अपना देसी दारू होता है, जो 500 ml देसी दारू लेना है, और आपको 100 ग्राम ये वाला इंसेक्टिसाइड लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिश्रण करके 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। अब आप जो दारू मिलाते हैं उसमें दारू का क्या काम होता है, जो अपने लहसुन का कंद बनना स्टार्ट होता है ना, जो अपने पौधे में सारी शक्तियाँ होती है, सारी शक्तियों को निचोड़ के, यानी सारे पोषक तत्वों को निचोड़ के अपने लहसुन की कंद की ओर विकसित कर देता है, यानी कंद की ओर मोड़ देता है, जड़ की ओर मोड़ देता है, जिससे आपको आगे चलकर लहसुन का कंद का साइज अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, जब अपना लहसुन 80 से 110 दिन की अवस्था में चलता है, यानी जब अपना लहसुन में कंद बनना स्टार्ट होता है, यानी कंद बनना चालू हो जाता है, तो इस अवस्था में हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़रों को और कितनी कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आपको 0050 यानी NPK 0050 और उसके साथ आपको बोरोन और उसके साथ आपको एक लिहोसिन नामक टॉनिक आता है, इसका स्प्रे अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इन फर्टिलाइज़रों में वो तत्व होते हैं जो लहसुन के कंद को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहनशील होते हैं। तो अब हम इनके डोज के बारे में बात करें तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 700 ग्राम आपको NPK 0050 लेना है और उसके साथ आपको जो 150 से 200 ग्राम आपको लेना है बोरोन, और जो अपना लिहोसिन नामक टॉनिक आता है वो आपको लेना है 200 ml।
प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में इन तीनों फर्टिलाइजरों को अच्छे से मिक्स करके आपको अच्छे से स्प्रे कर देना है। अब उसके बाद आपको तुरंत सिंचाई नहीं करना है, सिंचाई आपको 4 से 5 दिन बाद करना है, क्योंकि जो आप स्प्रे करते हो वो पौधे को अच्छे से लग पाए, जड़ तक अच्छे से पहुंच पाए। अगर आप इन तीनों फर्टिलाइजरों का अच्छे से इस्तेमाल करोगे, इनका अच्छे से स्प्रे करोगे, तो आपको कंद का साइज तेजी से बढ़ने को मिलेगा और 5 से 7 दिन के बाद आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपको ताबड़तोड़ उत्पादन मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको इससे भी तगड़ा उत्पादन लेना है, इससे भी भयंकर वाला उत्पादन लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लेना है NPK 05234, जिसमें 52% फॉस्फोरस और 34% पोटास देखने को मिलेगा। और उसके साथ आपको लेना है 200 ग्राम कैल्शियम, और आपको लेना है 700 ग्राम लेना है आपको कैल्शियम नाइट्रेट, और उसके साथ आपको लेना है 500 ग्राम कच्ची दारू, जो अपनी आप बोलते हैं देसी दारू या फिर उसको कच्ची दारू बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर आप अच्छे से स्प्रे करोगे ना, तो इसका ताबड़तोड़ उत्पादन मिलने वाला है, भयंकर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसको हम उजमा चुके हैं, हम इसका इस्तेमाल कर चुके हैं।